कर्रापुर क्षेत्र सागर कानपुर हाईवे पर एक बोरे में लाश मिलती है पुलिस को। ये लाश मिलती है 11 अप्रैल 2026 को। दोस्तों, जब पुलिस उस लाश को देखती है उस बोरे में से निकाल के, तो लाश के मुंह में रोटी का निवाला होता है और हाथ में ककड़ी का टुकड़ा होता है। पुलिस उस सबूत के जरिए से मुजरिम को पकड़ पाती है। दोस्तों, जब उस लाश को फॉरेंसिक टीम ले जाती है जांच पड़ताल के लिए, तब उसका नाम निकल के आता है नरेंद्र अहिरवार। उस जो मृतक होता है उसका नाम होता है नरेंद्र अहिरवार। दोस्तों, घटना इस तरीके से होती है। नरेंद्र अहिरवार जो होता है गांव बेहंडा का होता है, जिसकी उम्र 38 साल होती है। दोस्तों, उस नरेंद्र अहिरवार का जो चक्कर चल रहा होता है, एक लीला अहिरवार नाम की लड़की से एक चक्कर चल रहा होता है और दोनों बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो लीला अहिरवार होती है उसका पति होता है हरिशंकर। हरिशंकर को उन दोनों के प्रेम प्रसंग का पता पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन वो पत्नी नहीं मानती है और ना ही वो उससे मोहब्बत करना छोड़ता है। ऐसी दोनों में बातचीत चलती रहती है, दिन गुजरते जाते हैं और हरिशंकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन वो दोनों सलाह मिलाते हैं, क्यों ना जब तुम नहीं मानोगी तो फिर उसको किसी तरीके से मार देते हैं। दोनों लीला जो होती है और उसका पति हरिशंकर जो होता है वो सलाह मशवरा करता है और वो लीला तैयार हो जाती है अपने प्रेमी को मारने के लिए। नरेंद्र अहिरवार को मारने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो जो लीला होती है वो अपने मैके में बुलाती है नरेंद्र अहिरवार को। 10 अप्रैल दोस्तों 10 अप्रैल 2026 की रात को पार्टी बनाई जा रही थी लीला के यहाँ पर, और वहाँ पर उसको भी इनवाइट किया जाता है नरेंद्र को। जब नरेंद्र वहाँ पर पहुँच जाता है तो लीला अपने हाथों से नरेंद्र को ढेर सारी दारू पिलाती है और दारू इतनी पिला देती है कि वो अपने होश खो बैठता है। जब रोटी का टाइम हो जाता है 2 से 3 बजे के करीब में, रोटी खाई जा रही थी पार्टी में, वो कुर्सी पर बैठता है और रोटी खानी शुरू कर देता है। जब नरेंद्र रोटी खा रहा था तो वो आखिरी निवाला था या पहला निवाला जो उसके मुंह में था और हाथ में ककड़ी थी। पीछे से जो हरिशंकर होता है उसका पति लीला का, वो कुल्हाड़ी से वार कर देता है गर्दन पर। पहले ही बार में वो इतना जख्मी हो जाता है कि वो खुद को संभाल ना पाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हरिशंकर झेड़ पेड़ कई बार ऐसे करता है जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और उसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि हरिशंकर और लीला का साला होता है, यानी कि जो लीला होती है उसका भाई भी होता है और लीला का एक बेटा भी होता है उसमें। लेकिन बाकी जानकारी की तो अभी पूरी सही तरीके से पता ना पड़ी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लीला ने अपने भैया को और अपने बेटे को भी इस कांड में शामिल किया था। दोस्तों, जब वो उसको मार देते हैं नरेंद्र को, तो मारने के बाद बोरी में भर करके रात के 3 से 4 बजे के करीब में कानपुर हाईवे पर उसको बोरे में भर के फेंक देते हैं। ना उसके मुंह से निवाला निकाला था, ना हाथ से ककड़ी छीनी थी। तब जब पुलिस को पता पड़ता है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पुलिस को जब सारे सबूत मिल जाते हैं तो पुलिस जो है हरिशंकर को पकड़ लेती है, और जो उसकी पत्नी लीला होती है और जो 2 आरोपी और होते हैं वो गायब हो जाते हैं। पुलिस उनकी जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है और जो हरिशंकर है उसको रिमांड पर ले लिया है। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ऐसी ही क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमें फॉलो कर लें।